आप लोग जान रहे हैं कि गौरव सर का जो नया सीरीज है अर्जुन सीरीज, उसका हैंड रिटेन नोट्स हम प्रोवाइड आपको करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में टोटल हम जो गौरव सीरीज का जो पहला एपिसोड हुआ था उसका टोटल हम रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप जो है वीडियो मतलब इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो दोस्तों ये अर्जुन सीरीज का पहला एपिसोड है। इसी तरह से आपको प्रत्येक एपिसोड मिलता रहेगा। ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है कंटिन्यू पीडीएफ मिलते रहेगा। तो चलिए पहला सवाल है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया जो है कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। और साथ में ऑप्शन भी देख लेते हैं। नोनेन का क्या फॉर्मूला होता है C9 और H20। डेकेन का फॉर्मूला क्या होता है C10H22 और मीथेन का CH4 ये फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा कि कार्बनिक समूह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो एल्केन आते हैं और एल्काइन। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 और ये क्या है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। वहीं एल्किन की बात किया जाए तो इसका फार्मूला होता है CnH2n, तो ये क्या है डबल बॉन्ड बनाते हैं। और तीसरा देख लेते हैं एल्काइन, तो CnH2n-2 ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और ये शीतलक में यूज होता है। और अमोनिया जो है हैबर विधि द्वारा मतलब तैयार किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक का काम जो है Fe यानी कि आयरन किया जाता है। आयरन के द्वारा इसका उत्प्रेरक का काम किया जाता है। साथ में जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं वहाँ से जो गंध आप लोग को सुनाई पड़ता है वो ये अमोनिया के कारण ही सुनाई पड़ता है। और एक और फैक्ट देख लेते हैं। प्रयोगशाला में फर्स्ट कंपाउंड कौन थे। तो यूरिया जो है पहला कंपाउंड था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है और इसको बनाया था वोहलर ने। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। और 22वां जो राष्ट्रमंडल हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड की बात किया जाए बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 2022 में। और 23वां जो होने वाला है राष्ट्रमंडल वो 2026 में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके साथ साथ देख लेते हैं 1896 में पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था। और 32वां ओलंपिक जो 2020 में होना था 2021 में हुआ था टोक्यो में हुआ था। ये 32वां और 33वां बात किया जाए तो 2024 में होगा पेरिस में। 34वां की बात किया जाए 2028 होगा लॉस एंजलिस में। मुझे देख लेते हैं 1951 के डेट का प्रमुख फैक्ट। 1951 देखिए पहला एशियन गेम्स दिल्ली में हुआ था 1951 में। और 19वां एशियन गेम की बात किया जाए तो होंगझाऊ चाइना में हुआ था। और 20वां 12 नंबर का जो एशियन गेम है वो आईची जापान में होने वाला है। 2 बार अब तक जो है इंडिया इसका मतलब 2 बार और भी इंडिया जो है इसको मतलब एशियन गेम करवा चुका 1957 और 1982 में। 1975 का फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी पहला मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 1975 में हुआ था इंग्लैंड में। वहीं बात किया जाए ये जो क्रिकेट मैच हुआ था 60-60 ओवर का हुआ था। टोटल 3 बार जो है 60-60 ओवर का वर्ल्ड कप कराया गया 1975, 1979 और 1983 में। और पहला वर्ल्ड कप का विजेता कौन है तो वेस्ट इंडीज पहला वर्ल्ड कप का विजेता है 1975। और इस दूसरा भी वर्ल्ड कप 1979 में जो हुआ था वेस्ट इंडीज ने जीता था। 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था जो लॉर्ड्स में हुआ था। उसके बाद से 1983 के बाद से जो अगला वर्ल्ड कप हुआ था 1987 में जो इंडिया ने होस्ट किया था वो 50 ओवर का हुआ था, 50-50 ओवर का हुआ था। और 2023 में जो इंडिया ने होस्ट किया था 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया जिसके विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता इंडिया है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि 50 ओवर और 60 ओवर दोनों जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था और 60 ओवर का वर्ल्ड कप था दोनों जीतने वाले एकमात्र टीम कौन है तो इंडिया हो जाएगा। 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 60 ओवर का वो भी इंडिया जीता है। 2011 का वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का है वो इंडिया जीता है। अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अगला फैक्ट प्रश्न देख लेते हैं। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक वॉलीबॉल के जो खेल है उसमें प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं।
नेशनल गेम जो है श्रीलंका का नेशनल गेम है वॉलीबॉल, और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की बात किया जाए, नेट बॉल या कबड्डी या हैंडबॉल, ये सब में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद देख लीजिए कुछ फैक्ट। लोकसभा चुनाव 2024 जो 18 नंबर का जो है लोकसभा चुनाव था, और टोटल 543 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। 2 एंग्लो इंडियन जो 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, और सूरत की जो सीट है उन्होंने मुकेश दलाल ने जीत लिया है निर्विरोध बात किया जाए। और सर्वाधिक सीट जो है बीजेपी को मिला है 240 सीट, और 7 चरणों में टोटल चुनाव हुआ था। 4 जून को इसका रिजल्ट आया था। विपक्षी पार्टी की बात किया जाए तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट 99 सीट जीती है। वहीं पे बात किया जाए अभी जो मंत्रिमंडल बना है उसमें टोटल 72 मंत्री बने हैं, 71 मंत्री बने हैं, और एक पीएम खुद है स्वयं 71+1। लेकिन टोटल बात किया जाए तो 15% बनते हैं, अभी और बनना बाकी है। पहला लोकसभा की फर्स्ट जो लोकसभा है उसका पहली बैठक कब हुआ था, यानी लोकसभा जब चुनाव हो गया जीतने के बाद पहली बैठक की बात किया जाए 13 मई 1952 में हुआ था। सबसे बड़ी जीत की बात किया जाए 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी जीत इंदौर के संकड़ को हुआ है। टोटल 11.75 लाख इसको मतलब वोट मिले थे, और यहीं पे बात किया जाए तो नोटा को सबसे ज़्यादा 2 लाख वोट मिले थे। सबसे छोटी जीत बात किया जाए तो रविंद्र दत्ताराम जो मुंबई के हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला अभी ये सीट चल रहा है, इस पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी करंट में चल रहा है। टोटल 48 वोट से जीते हैं। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री की बात किया जाए तो टीडीपी के हैं राम मोहन नायडू जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और उसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? यानी फरक्का जल संधि पर किसके साथ हस्ताक्षर हुआ? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था 12 दिसंबर 1996 में। गंगा नदी पर बांध बनाना था। और तीस्ता नदी जल विवाद भी इंडिया बांग्लादेश के बीच है। और कुछ देख लेते हैं यहाँ से फैक्ट। भूटान के बीच जो है डोकलाम विवाद, अभी भूटान में जो डोकलाम है उसके चक्कर में विवाद चल रहा है। भारत, भूटान और चीन ये तीनों के बीच विवाद है। और नेपाल के अंतर्गत जो विवाद है काला पानी लिपुलेख, अभी हाल ही कुछ दिनों पहले जो है ये आपको सुनने को मिले होगा, इंडिया और नेपाल के बीच है। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है ये काला पानी। पाकिस्तान के साथ हम लोग का सर्किक विवाद है जो गुजरात में पड़ता है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच, पश्चिम बंगाल में है। 3 बीघा कोर गलियारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो डिस्ट्रीब्यूट था उसको सॉल्व कर लिया गया है 100 संविधान संशोधन के द्वारा। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जो है भारत के सीमा लगाते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। गैस जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा। गैस जल विद्युत आपूर्ति जो है द्वितीय क्षेत्र। और टोटल यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ फैक्ट है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि हो गया, माइनिंग हो गया, मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब आता है द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत। तृतीय सेक्टर में आता है परिवहन, स्टोरेज, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंकिंग, यानी जितना भी सेवा क्षेत्र है ये तृतीय सेक्टर में आता है। और फोर्थ सेक्टर में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं वो फोर्थ सेक्टर में आते हैं। पंचम सेक्टर में आता है पॉलिसी मेकिंग, जितना भी पॉलिसी मेकिंग जो होता है वो सब पंचम सिस्टम में आता है। और एमडी एंड सीओ जो है ये भी पांचवा सिस्टम का भाग है। एक प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। साओ जो आओ त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जिसको जो है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होता है, टोटल 10 दिन ये फेस्टिवल चलता है। तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार है बोनालू, बथुकम्बो, मेदराम जात्रा, समक्का, सरलंबा जात्रा, ये क्या है? तेलंगाना का है। गोवा की बात किया जाए तो सिगमो, चिकलकाला, साओ जोआओ, ये क्या है गोवा का फेस्टिवल है। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा का फेस्टिवल देख लीजिएगा, धानु जात्रा, रज, नुआखाई, ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन सा पड़ोसी देश की रैंक भारत से पीछे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान का 145 रैंक है।
वहीं जारी कौन करता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता था? वो विश्व आर्थिक मंच WEF करता है। टोटल जो है कुल इसमें 146 देश है और अंतिम देश सूडान है। अंतिम देश के बाद बात किया जाए तो पाकिस्तान का नंबर है। पहला स्थान बात किया जाए तो आइसलैंड है। इंडिया का स्थान 129 है, भूटान का स्थान 124 है और नेपाल का स्थान 117 है और बांग्लादेश का स्थान 99 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। और यहाँ से देख लेते हैं कुछ फैक्ट। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया था, बॉम्बे में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसमें 2 और मेंबर थे प्रार्थना समाज में, एक महादेव गोविंद रानाडे और एक RC भंडारकर। और महादेव गोविंद रानाडे ने आगे चलकर पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। और प्रार्थना समाज में एक पत्रिका भी चलती थी, पत्रिका जो सुबोध पत्रिका जो है प्रार्थना समाज ने जारी करता था। सर्वेंट सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी यही है। महात्मा फूले की पुस्तक की बात किया जाए तो गुलामगिरी इसकी बहुत फेमस पुस्तक है। यंग बंगाल आंदोलन कौन किया था? तो हेनरी विवियन डेजेरियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन को बढ़ावा दिया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब जो है दंती दुर्ग। और ये जो सब देख लें सारा जो है राष्ट्रकूट वंश के ही हैं। कृष्ण फर्स्ट की बात किया जाए तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने, जो 81वीं पहाड़ी यानी ऊपर से नीचे एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया है। आमोदवर्थ फर्स्ट की बात किया जाए तो मानेखेट इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जो कि कर्नाटक में है, मानेखेट। और ये भी राष्ट्रकूट वंश के हैं। इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी थी आमोदवर्ष। एक पुस्तक थी रत्नमलिका जो संस्कृत भाषा में थी और एक पुस्तक थी कविराज मार्ग जो कि भाषा कन्नड़ भाषा में थी। और SSC CGL में ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों सारे जो है SSC वगैरह में पूछे ही जाते हैं और उसी का जो है कंपाइल करके यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जितना भी प्रश्न है सारे पूछे गए ही प्रश्न हैं। आप लोग आराम से देखिए और ध्यान से देखिए। उसके बाद साथ में आप लोग PDF भी ले लीजिएगा टेलीग्राम से और वहाँ से रिवाइज करते रहिएगा। उसके बाद आपने त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम सुना होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे? प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। ये कन्नौज में हुआ था। और राष्ट्रकूट वंश के थे शासक ध्रुव, इन्होंने जो है वत्सराज को हरा दिया जो प्रतिहार वंश के थे। उसके बाद बात करें ब्रायोफाइटा, गैर संवहनी पौधा और फर्न में अंडाणु या मादा युग्मक धारण करने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाइनोसियम कहलाती है। जो गाइनोसियम का मतलब होता है मादा जनन का जो पार्ट होता है उसे गाइनोसियम कहा जाता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या क्या चीज़, फूल और बीज नहीं होते हैं और ये अपुष्पविद होते हैं यानी बिना फूल का होता है। और ये जो है इसका जो संवहन जो है ना कि जाइलम और फ्लोएम से इसका संवहन नहीं होता। अपुष्पविद को अंग्रेजी में क्रिप्टोगेमस भी कहा जाता है। आपको डायरेक्ट क्रिप्टोगेमस ही पूछ लिया जाता है आजकल के प्रश्न एग्जाम में। और ब्रायोफाइटा में पानी प्लस भूमि पादप का उभयचर है। ये ब्रायोफाइटा पानी और भूमि दोनों में रहते हैं यानी पादप उभयचर है। इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा के अंतर्गत फोल्स रूट पाए जाते हैं। फोल्स रूट का मतलब मूलाभास टाइप के जड़ इसमें पाए जाते हैं। कुछ और ऑप्शंस को ही देख लेते हैं। ऑप्शन में थे था एंथेरिडियम क्या है? मेल शुक्राणु का पार्ट है। एंड्रोसियम क्या है? फूलों का नर जनन भाग है एंड्रोसियम। आर्कगोनियम क्या है? तो फीमेल अंडाणु है। यहाँ सब लोग फैक्ट देख सकते हैं। ये सब सारे जो है ऑप्शन में दिए हुए थे उसी को डिस्क्राइब किया गया है। अगला देख लेते हैं। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल में दिया गया है। टोटल 1+4 होता है वित्त आयोग का मेंबर्स। वहीं पे 15वां वित्त आयोग नंद किशोर है और 16वां वित्त आयोग जो भी वर्तमान में चल रहा है अरविंद पनगड़िया वर्तमान में वित्त आयोग है। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। उसके बाद देख लेते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात किया जाए तो 243 के आई में पंचायती के लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो पंचायती के लिए 243 के आई में है और नगर पालिका के लिए 243 के वाई में इसका जिक्र है स्टेट फाइनेंस कमीशन के। तो 12वीं सदी में भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रवरदाई ने की थी। और देख लीजिएगा पृथ्वीराज का प्रमुख युद्ध देख लेते हैं।
91वें ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज विजय रहा। 1992 में जो युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, ये तराइन का फर्स्ट युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वी वर्सेस गौरी, गौरी इसमें विजय रहा था। साथ में और देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष रहते थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बुद्धचरित्र, और बाणभट्ट जो है पुस्तक लिखा था कादम्बरी और हस्तचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखा था। किरातुर्जुनियम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारवी ने लिखा था, बहुत फेमस पुस्तक है और इस पुस्तक को कहा जाता है अर्जुन एंड माउंटेन मैन। प्रमुख पुस्तक अभी करंट में जो चर्चा में देख लीजिएगा। पूर्व यूएस के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी पुस्तक है? तो माई लाइफ नामक पुस्तक में वो अपनी आत्मकथा लिखा था। मिशेल ओबामा की पुस्तक है बिकमिंग। बिल गेट्स की पुस्तक का नाम है सोर्स कोड। नेशनल मंडेला की पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 1990 में इसे भारत रत्न दिया गया था नेशनल मंडेला को। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कुछ और प्रश्न है थोड़ा सा। घुड़सवारी प्रतियोगिता से रिलेटेड प्रश्न है। घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन कौन से शब्द होते हैं देख लीजिएगा। ड्रेसेज, घुड़सवारी प्रतियोगिता के शब्द है ड्रेसेज, बोल्टिंग, सो जंपिंग। तो बोल्टिंग का मतलब होता है कि कूदते घोड़े के ऊपर से छलांग लगाना जो होता है बोल्टिंग कहलाता है। सो जंपिंग कहलाता है अंग्रेजी घुड़सवारी, ओलंपिक में शामिल है सो जंपिंग, अंग्रेजी टाइप का घुड़सवारी होता है। इंडियन प्लेयर की नाम की बात किया जाए तो फवाद मिर्जा जो घुड़सवारी प्रतियोगिता से संबंधित है। दिव्यकीर्ति सिंह बात किया जाए तो राजस्थान के हैं और अर्जुन अवार्ड अभी हाल फिलहाल में ये इसको मिला है, तो ये भी घुड़सवारी से संबंधित है। स्प्रिंट जो है धावक, स्प्रिंट जो शब्द है धावक यानी कि एथलीट जो है उससे रिलेटेड है। वहीं बात किया जाए तो म्यांमार, यहाँ से देख लीजिएगा कुछ देश और उसके मुद्रा की बात किया जाए। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपाती है और इसकी मुद्रा कयात है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है, इसकी मुद्रा रिविन्या है, रिनविन। वहीं बात किया जाए तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा वोन है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा डिंग है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और इसका मुद्रा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या है। वहीं बात किया जाए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, इसकी मुद्रा रिंगरिट है। नार्वे की राजधानी स्वीडन है और इसकी मुद्रा क्रोन है। तो दोस्तों हमने अर्जुन सीरीज का पहला एपिसोड कंप्लीट कर लिया है और टोटल जो है आपको जितने भी ये अभी हम बताएं इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके चेक कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे और आप सर्च कीजिएगा तो शायद आए या ना आए, लेकिन डिस्क्रिप्शन से जाइएगा तो आ जाएगा। टेलीग्राम का नाम है परीक्षा तंत्र के नाम से, यानी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है। और ये चैनल पे भी आप लोग को कंटिन्यू जो है ये अर्जुन एपिसोड जब आएगा आपको पहले वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद आपको इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप दोनों चीज़ जिसमें कंफर्ट हो आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।